हेलो डियर, बीएससी फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोग को माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा कि माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट क्या है, क्यों किया गया। तो सबसे पहले ये बात जानते हैं कि माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट किया क्यों गया। तो माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट किया इसलिए गया था ताकि अर्थ का स्पीड मतलब मोशन ऑफ अर्थ किसी एब्सोल्यूट फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकाला जा सके। एब्सोल्यूट फ्रेम क्या है? तो एब्सोल्यूट फ्रेम वो फ्रेम है जिसमें कि लाइट का स्पीड c होता है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और हम लोग ये मानते हैं कि ये जो एब्सोल्यूट फ्रेम है वो कहाँ है? सन के सेंटर पर है। ठीक है, तो हम लोग यही मान रहा है कि एब्सोल्यूट फ्रेम के रिस्पेक्ट में अर्थ का स्पीड कितना है। इसके लिए हम लोग ये सेटअप किए हैं। ये मेरा सेटअप है रेस्ट फ्रेम में और ये सेटअप है मेरा मोशन फ्रेम में। तो इसमें एस मतलब मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, M1 एंड M2 टू मिरर्स है, T टेलीस्कोप है आपका, और M1 एंड M2 P पॉइंट से मतलब P क्या है? ये आपका हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट है। हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट मतलब उसको उस ग्लास प्लेट को हाफ पे सिल्वर कलर का किया गया है। और M1 और M2 जो है उस P पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, जो कि हम लोग कितना लिए हैं? L लिए हैं। और ये V है, V है वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट फ्रेम। ठीक है, अब पहले हम लोग मोशन फ्रेम की बात करते हैं। मोशन फ्रेम में करना क्या है? कुछ नहीं है, आप लोगों को सपोज करना है कि हम कहाँ पे हैं? सन के सेंटर पे है। सन के सेंटर पे है। सन के सेंटर पे अगर हम खड़ा हो जाए या फिर बैठ जाए, जो भी हो, तो हम लोग ये पाएंगे क्या कि अर्थ मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। और अगर लाइट में जा रहा है तो हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे लाइट मूव्स विथ वेलोसिटी c। दोनों के जो स्पीड है उसको हम लोग सेपरेटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई रिलेटिव मोशन इसमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एब्सोल्यूट फ्रेम में बैठे हुए हैं। तो हम देख रहे थे क्या कि इस सेटअप पे जैसे ही मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट यहाँ पे जैसे ही आया, लाइट यहाँ पर टकराया। लाइट यहाँ टकराने के बाद यहाँ पर सिल्वर्ड प्लेट इसलिए मैंने सिल्वर्ड इसलिए किया हुआ है, हाफ सिल्वर्ड, क्योंकि वहां पर लाइट पड़ने के बाद इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट हो। लाइट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, हर एक जगह पे लाइट इधर से इधर रिफ्लेक्ट होगा। लाइट यहाँ पर जैसे ही हम एब्सोल्यूट फ्रेम में है, चूंकि वहां पर ये मोशन में है, तो जैसे ही लाइट यहाँ पे आया, लाइट इधर उधर सभी जगह पे जाना चाह रहा था। रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाना चाहा, इधर जाना चाहा, है ना, इधर जाना चाहा, इधर, सभी जगह पे इन ऑल डायरेक्शन पे। सॉरी, इधर नहीं, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं, इसलिए इधर नहीं, इधर। तो ये जो मिरर M1 था, M1 मिरर, अब ये M1 से M1 डैश पोजीशन पे आ गया है, M1 पोजीशन पे आ गया है, क्योंकि ये मूव कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है। तो अब ये लाइट जो है, ये वाला लाइट जाके यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे आया। जितना देर में लाइट यहाँ से ट्रेवर्स करके यहाँ गया है, उतना देर में ये प्लेट यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ चला गया। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये ट्राई करेंगे, PM1 प्राइम का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर पाइथागोरस यहाँ पर हमारे में इसका लेंथ कितना है? L है। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तो ये लेंथ इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस VT1 बाई हाफ का स्क्वायर। भाई VT1 कहाँ से आया? तो ये पूरा है VT1। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, देन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम। और इधर स्पीड है कितना? ये तो ग्लास प्लेट है ना, अर्थ पर रखा हुआ है, और अर्थ का स्पीड भी है। और T1 टाइम में हम लोग मान लिया कि T1 टाइम में ये प्लेट यहाँ से यहाँ गया, या लाइट यहाँ से चल के यहाँ पे आया, दोनों सेम टाइम में हो रहा है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा VT1। ये पूरा डिस्टेंस अगर VT1 है तो हाफ कितना हो जाएगा? VT1 बाय 2। हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट को O मान लेते हैं यहाँ पे O। तो मेरा जो PO होगा, PO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VT1 बाय 2। तो ये इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे यहाँ से तो आ जाएगा इतना V स्क्वायर T1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस L स्क्वायर। अब चूंकि PM1 प्राइम बराबर क्या है? P प्राइम M1 प्राइम दोनों सेम है, तो ये पूरा डिस्टेंस PM1 प्राइम P1 प्राइम बराबर हो जाएगा 2 × PM प्राइम। 2 × PM प्राइम, 2 × PM प्राइम का वैल्यू यहाँ से जैसे ही पुट कर दिया यहाँ पर। अब since the distance PM prime P prime is traversed by the light rays in absolute frame,
चूंकि ये एब्सोल्यूट फ्रेम के अनुसार हम लोग चूंकि सन पे बैठे हुए हैं उसके अनुसार वहां के रेस्पेक्ट में ये मूव किया है, तो जाहिर सी बात है वहां पर तो लाइट का स्पीड c होगा। जो लाइट का स्पीड c है और टाइम लिया गया है t, तो c t1 इज इक्वल टू, बिकॉज ये डिस्टेंस जो हम लोग निकाले ये प्लस ये करके यहाँ पे जो कि ये डिस्टेंस किससे इक्वल होगा, लाइट जितना डिस्टेंस कवर किया होगा। लाइट का स्पीड c है अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट फ्रेम, टाइम लगा है t1, तो c t1 इज इक्वल टू 2 ये आ गया यहाँ पर। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे हम लोग तो यहाँ से हम लोग t1 प्राइम के वैल्यू निकाल सकते हैं 12 बटा c1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर। और इस चीज का वैल्यू यहाँ से ये चूंकि यहाँ पर 1/2 रूट का मतलब 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 आ जाएगा। और चूंकि b स्क्वायर बाई c स्क्वायर का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के द्वारा हम जब करेंगे तो t1 इज इक्वल टू आ जाएगा 12/c 1 माइनस b स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर। अब ये हो गया मेरा मोशन फ्रेम का कैलकुलेशन हम यहाँ से किए कि मोशन फ्रेम में टाइम कितना लगा, हम मोशन फ्रेम की बात कर लिए। अब हम लोग सन पर से उतर के आ जाए अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे आ जाए और अर्थ पे आकर हम लोग आराम से इसको देखेंगे कि यहां से जो लाइट था, लाइट का कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्शन हुआ था, जो यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, और कुछ पार्ट रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। जो रिफ्रैक्शन जो यहाँ से ट्रांसमिट करेगा, तो ये लाइट यहाँ से जो ट्रांसमिट किया वो ट्रांसमिट करके कुछ आगे जाएगा, यहाँ मिरर लगा हुआ है, रिफ्लेक्शन होगा फिर पीछे आएगा, और दोनों लाइट यहाँ पे आएगा जिसके कारण से वहां पर इंटरफेरेंस होगा, फ्रिंज बनेगा, उस फ्रिंज को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, यहां से लाइट यहां गया, यहां आया, जाने में अगर हम लोग अर्थ पे आ जाए तो उस लाइट का स्पीड जो होगा वो हो जाएगा c माइनस बी। अगर c माइनस बी, स्पीड ऑफ ट्रांसमिटेड रे विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज c माइनस बी along the motion of the earth and c plus b along the opposite of the motion of the earth। माने अर्थ ऐसे जा रहा है, लाइट भी ऐसे है, तो इस केस में c माइनस बी हो जाएगा। और क्लास 11th 12th में हम लोग पढ़ चुके हैं रिलेटिव मोशन में, और अर्थ ऐसे जा रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट ऐसे है अपोजिट डायरेक्शन में, तो c प्लस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ से जाने और आने का टाइम निकालें, क्योंकि इंटरफेरेंस वही हो रहा है रिफ्लेक्शन, फिर तो अगर यहाँ से जाने आने का टाइम निकाले तो उसको मान लीजिए t2 कि वो टाइम t2 हुआ है, तो t2 इज इक्वल टू जाने में डिस्टेंस l और वेलोसिटी c माइनस v, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। जाने में टाइम लगा l बटा c माइनस b, आने में टाइम लगा l और आने का स्पीड है c प्लस b। सो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा आ जाएगा t2 इज इक्वल टू 12/c 1 माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर, यहाँ पर नीचे था ऊपर जाएगा तो -1, फिर से वही बात b स्क्वायर बाय c स्क्वायर बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा है, बाइनोमियल एक्सपेंशन तो करेंगे तो t2 इक्वल हो जाएगा 12/c 1 प्लस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब हम यहाँ पर निकालेंगे डेल्टा t, मतलब टाइम डिफरेंस डेल्टा t इक्वल टू t2 बाय t1। यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे t1 t2 में, तो ऑब्वियसली ये छोटा है, सॉरी ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो t2 माइनस t1, t2 का वैल्यू ये यहाँ डाले, t1 का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे डाले, और इसको सोल्व किए तो आ गया lb स्क्वायर बाई c क्यूब। ये मेरा आ गया डेल्टा t, टाइम इंटरवल मेरा ये आ गया। तो ठीक है, यहाँ तक पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ओके, डेल्टा t इक्वल टू मेरा आ गया था lv स्क्वायर बाई c क्यूब। यहाँ से c यहाँ डालेंगे, यहाँ पर अगर c यहाँ ले जाता है तो c डेल्टा t इक्वल टू lv स्क्वायर बाई c स्क्वायर, एंड स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। और चूंकि ये टाइम इंटरवल है, माने चेंज इन टाइम था, टाइम डिफरेंस था, तो ये क्या हो जाएगा, ये पाथ डिफरेंस, माने पाथ डिफरेंस इक्वल टू lv स्क्वायर बाई c स्क्वायर मेरा आ गया।
अब क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे सेटअप को हम लोग 90 डिग्री से रोटेट करा देते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम लोग 90 डिग्री से रोटेट करा देंगे तो ये पाथ डिफरेंस जो होगा वो डबल हो जाएगा। जो कि अभी है LV²/C², तब हो जाएगा 12V²/C²। और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, N लैम्डा, वेयर N इज फ्रिंज शिफ्ट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो N इक्वल टू हो जाएगा 12V²/λc, λc², सॉरी, N इक्वल टू 12V²/λc²। यहाँ पर जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में जो लेंथ लिया गया था, ये जो डिस्टेंस लिया गया था वो करीब 11 मीटर का लिया गया था। तो L का वैल्यू 11 मीटर हो गया। V क्या है, वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट फ्रेम, जो कि सन के रिस्पेक्ट में होता है 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। C का वैल्यू आप सब जानते होंगे, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम। जो वैल्यू हम लोग जैसे ही इसमें पुट करते हैं, N का वैल्यू 22/15 लगभग 0.4 के बराबर आता है, 0.4 के बराबर ये आता है। बट ये था आपका थ्योरेटिकल वैल्यू, कि थ्योरेटिकली ऐसा आना चाहिए था, थ्योरेटिकली ये वैल्यू मेरा आना चाहिए था, 0.4 का फ्रिंज शिफ्ट होना चाहिए था। बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया क्या कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई फ्रिंज विड्थ पाया ही नहीं गया, फ्रिंज शिफ्ट पाया ही नहीं गया। एक बार, दो बार, तीन बार, बहुतों बार प्रयास किया गया, बट इस टाइप का कोई भी फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज शिफ्ट नहीं पाया गया। इस एक्सपेरिमेंट को रोका गया। 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद फिर से एक्सपेरिमेंट को किया गया, बट वहां भी कुछ नहीं, वहां भी कुछ नहीं मिला। 0.4 का जो फ्रिंज शिफ्ट है, जो एक्सपेक्टेड था फ्रॉम द थ्योरेटिकली, वो नहीं आया। तो ये था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ये नहीं आया तो निगेटिव रिजल्ट आ गया, ये तो रिजल्ट निगेटिव आया। तो इसे ये कंक्लूड कर लिया गया, क्या ये कंक्लूड किया गया कि जो लाइट का स्पीड है, लाइट का स्पीड वो पूरे के पूरे फ्रेम में, जो इनर्शियल फ्रेम है उसमें कांस्टेंट है। जो वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, वो सभी रिफरेंस फ्रेम में, सभी इनर्शियल, नॉट इनर्शियल, सभी इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में कांस्टेंट है। वो ऑब्जर्वर के स्पीड पे या फिर आपका सोर्स ऑफ लाइट के स्पीड पे वो डिपेंड नहीं करता है। ये इसका निगेटिव रिजल्ट था। तो ये था हमारा माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। जो यहीं तक, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इसका नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी डालेंगे। ओके, थैंक यू। सॉरी, मैं बताना भूल गया था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, और इस लिंक में आपको इस लेक्चर का और पिछले वाला जो लेक्चर था उसका नोट्स मिल जाएगा। उस नोट से आप एग्जाम में बेटर स्कोर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।